हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज़ ए स्पेशल प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड ऑफ बॉडी सेल। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिलीज द एनर्जी, इट इज़ कॉल्ड रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन हमारे बॉडी में जो फूड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के बाद एटीपी रिलीज़ होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो यही रिस्पायरेशन कहलाता है। तो हम समझेंगे रिस्पायरेशन रेट होता क्या है। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं इसे ही ब्रीथ कहते हैं, मतलब सांस लेना। ये हर मिनट लगभग 12 से 16 बार हम सांस अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, जिसे रिस्पायरेशन रेट कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और दूसरा है इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेशन गैसेज O2 एंड CO2 बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो उस सांस में ऑक्सीजन भी आता है इन्वायरमेंट से, जो कि हमारे लंग्स और ब्लड के बीच में O2 और CO2 का ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, जिसे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। अब जानेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन के बारे में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ये जो एक्सटर्नल था ये तो पहले था, मतलब पहले लंग्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हुआ। अब ये इंटरनल है तो इसमें ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होता है तो इसे ही इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। अब देखेंगे फेजेस ऑफ रिस्पायरेशन। पहला है इंस्पायरेशन, जो एक एक्टिव प्रोसेस है, और दूसरा है इंस्पायरेशन, जो एक पैसिव प्रोसेस है। एयर इंटर्स द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जब एयर हमारे लंग्स में इंटर करता है तो इसी प्रोसेस को कहते हैं इंस्पायरेशन। मतलब कि जब हम सांस लेते हैं, नॉर्मल वे में अगर हम बोले तो जब हम सांस लेते हैं तो इसको कहते हैं इंस्पायरेशन, जो एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें हमें एनर्जी की भी नीड होती है बहुत ज़्यादा। अब दूसरा है एक्सपायरेशन, एयर लीव्स लंग्स इनटू एटमॉस्फेयर। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स से एयर बाहर निकलता है एटमॉस्फेयर में, जिसे कहते हैं एक्सपायरेशन, जो एक पैसिव प्रोसेस है और इसमें ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा नोज़ल कैविटी, जहाँ से हम सांस लेते हैं इसको कहते हैं नोज़ल कैविटी। फिर आता है फेरिंग्स, हमारा जो एयर पाइप है, हमारा फूड पाइप, दोनों एक ही होता है, जो कि आगे चल के अलग अलग ऑर्गन में चले जाते हैं। जो एयर पाइप है वो आ जाता है लंग्स में, और जो फूड पाइप है वो चला जाता है आगे होके डाइजेशन सिस्टम में। तो पढ़ना तो अभी लंग्स के बारे में है, तो इसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद आता है लैरिंग्स, हमारे गले में। अगर आप अपने गले को छुएं आगे वाले पोर्शन को तो उसमें झंझनाहट पैदा होता है, जिसको कहते हैं लैरिंग्स। इसको हम साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इससे ही हमारी जो वॉइस है वो प्रोड्यूस होती है। अब लैरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया को यहाँ से यहाँ का पोर्शन जो है इसको कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया में आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे छल्ले आपको दिख रहे होंगे, जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज रिंग। ये कार्टिलेज के बने होते हैं, ये सी आकार के होते हैं, जिससे कि इसको सपोर्ट मिल सके और ये जो पाइप है ये आपस में चिपके ना और इनमें एयर आता जाता रहे। इसको कहते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। फिर ये ट्रेकिया आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको कहते हैं ब्रोंकाई। अगर ये एक होता तो इसको कहते हैं ब्रोंकस, ये तो दो पार्ट में बटा है इसलिए इसको कहते हैं ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता है लंग्स में। अब लंग्स में हम जाएंगे तो ब्रोंकाई के बाद आता है ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकियोल्स आगे चल के एल्वोलाई में बढ़ जाता है। ऐसे छोटे 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 आपको पार्ट दिख रहे होंगे गोले, इसको कहते हैं एल्वोलाई। अब इस लंग्स के आप चारों तरफ देख सकते हैं एक पिंक कलर की लेयर है, जिसको कहते हैं प्लूरा। ये हमारे लंग्स को कवर किया रहता है, एक हिसाब से बोलते हैं हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट भी करता है। हमारा जो लेफ़्ट लंग है ये हल्का सा छोटा होता है, क्योंकि इसमें हमारा हार्ट जो है वो थोड़ा सा स्थान घेरे रहती है ये लेफ़्ट लंग्स में,
और जो राइट लंग्स है वो अपने शेप में होता है। राइट लंग्स के अपेक्षा जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा छोटा होता है। अब इसके बाद आता है डायाफ्राम। डायाफ्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायाफ्राम ऐसे ऊपर उठता है, हमारे लंग्स को एक तरफ से ढकेलता है जब हम सांस लेते हैं। फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा डायाफ्राम नीचे आके से फ्लैट हो जाता है। डायाफ्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अगर आपने देखा होगा कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, किडनी, लंग्स और हार्ट सबको तो सही रहता है, बस उसमें डायाफ्राम ही टूट जाता है। डायाफ्राम के फ्रैक्चर होने से जो ह्यूमन है वो सांस लेने में असफल रहता है, वो सांस ले ही नहीं पाता बिना डायाफ्राम के। अगर डायाफ्राम नहीं रहा तो बॉडी किसी काम की नहीं होगी। अब देखेंगे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। सबसे पहले आता है नोज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है। फिर आता है ट्रैकिया जो आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकाई। फिर आता है ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकियोल्स आगे चल के एल्वलाई में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसमें 2 लंग्स होते हैं, ये सिर्फ बटा होता है एल्वलाई में 2 मतलब लेफ्ट लंग और राइट लंग्स। फिर है प्लूरा हमारे लंग्स के चारों तरफ पाया जाता है, जिसे कवरिंग ऑफ लंग्स भी हम लोग कह सकते हैं। फिर मसल्स ऑफ ब्रीथिंग, इंटरकॉस्टल एंड डायाफ्राम, ये मसल्स बना होता है, ये मसल है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम जानेंगे रिस्पायरेटरी यूनिट के बारे में। हमारे लंग्स का रिस्पायरेटरी यूनिट होता है हमारा एल्वलाई। रिस्पायरेटरी यूनिट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी यूनिट। रिस्पायरेटरी यूनिट होता है एल्वलाई एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स का। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स ओनली इन दिस पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक। हमारी जो गैसियस CO2 और O2 का ट्रांसफ़र है वो इसी रिस्पायरेटरी ट्रैक के ज़रिए एल्वलाई में होता है एक्सचेंज। अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। जो लंग्स में ब्रोंकाई था, ब्रोंकाई आगे चल के 2 पार्ट में बढ़ गया था, लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स। फिर ये रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स में बढ़ गया था, फिर ये आगे चल के एल्वलाई में बटा था। एल्वलाई ऐसे छोटे छोटे बने हुए होते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चरल ऑफ रिस्पायरेटरी यूनिट भी कहते हैं। हमारे दोनों लंग्स में मिला के लगभग 300 मिलियन तक एल्वलाई पाए जाते हैं। हम देखते हैं CO2 और O2 का ट्रांसफ़र होता कैसे है। जब हम सांस लेते हैं तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारे ब्लड के ज़रिए हमारे लंग्स में आता है, फिर लंग्स से चला जाता है एल्वलाई में। एल्वलाई के चारों तरफ ऐसे पतले पतले जाल फैले हुए होते हैं, जिसको कहते हैं ब्लड कैपिलरीज, जिसके ज़रिए O2 और CO2 का ट्रांसफ़र होता है। जब O2 हमारे एल्वलाई में आता है तो ये एल्वलाई से होकर ब्लड के ज़रिए ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है, फिर ब्लड कैपिलरीज से टिश्यू में, टिश्यू से बॉडी में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। फिर जो हमारे CO2 है वो CO2 पहले आता है टिश्यू में, फिर टिश्यू से ब्लड कैपिलरीज में, फिर ब्लड कैपिलरीज से आता है एल्वलाई में, एल्वलाई से होते हुए लंग्स में, फिर लंग्स से चला जाता है बाहर। जब हम सांस लेते हैं तो O2 अंदर आता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकलता है। और ये जो ट्रांसफ़र का ज़रिया है वो होता है एल्वलाई में। एल्वलाई ही एक ऐसा मतलब कि एल्वलाई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे O2 और CO2 का ट्रांसफ़र होता है ब्लड के ज़रिए। तो समझ में आ गया रिस्पायरेटरी यूनिट किसे कहते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।